निशा नाम की एक लड़की थी। उसका रंग कुछ दबा हुआ था और वह दिखने में भी बहुत खास खूबसूरत नहीं थी। बचपन से ही उसको इस बात पर बहुत ताने सुनने को मिलते थे। उसके अपने माँ बाप, अड़ोसी पड़ोसी, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसे काली काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन निशा की माँ उससे कहती है, आज तू जाकर किसी अच्छे पार्लर से अपने मुंह पर मेकअप थुपवा कर आ। आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पर मेकअप क्यों माँ? क्या मैं ऐसे ही उनके सामने नहीं जा सकती? आखिर मैं कब तक छुपा पाऊंगी अपना असली चेहरा सबसे? आहा, बड़ी आई ऐसे ही क्यों नहीं माँ? जाने कौन तुझ जैसी कलूटी से शादी करेगा। कोई भी लड़का तुझे तेरी असली शक्ल देखकर पसंद नहीं करता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तू बस जाकर अपना मुंह थोड़ा ठीक करवा कर आ, ताकि इस बार बात पक्की हो ही जाए। निशा को अपनी माँ की बात सुनकर बहुत दुख होता है और वह रोते रोते पार्लर चली जाती है। जी दीदी, बताइए आपको किस तरह का मेकअप कराना है? जी, आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मुझे ना ऐसा मेकअप करना है जिसमें मैं बहुत गोरी और सुंदर लगूं और कोई भी मेरा असली चेहरा ना पहचान पाए। ठीक है, मैं समझ गई। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको एकदम परी जैसा बना दूंगी। पार्लर वाली दीदी निशा का बहुत अच्छा मेकअप कर देती है और कोई भी नहीं पहचान पा रहा था कि वह निशा थी। घर पर उसके घर वाले भी हैरान थे। वाह ईशा, तुझे देखकर तो लगता है कि आज बात बन ही जाएगी, क्योंकि तू तो एकदम पहचान में ही नहीं आ रही है। लड़के वाले आ जाते हैं और सब निशा को पसंद कर लेते हैं। उसकी शादी विजय नाम के एक अमीर लड़के से हो जाती है। लेकिन शादी के अगले दिन ही जब निशा मेकअप उतारकर सबके सामने आती है, उसके पति और ससुराल वालों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या है? ये कौन है माँ? ये तो कितनी बदसूरत है, इसे हटाओ यहाँ से। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कुछ भी। आखिर ये एक रात में सुंदर से इतनी बदसूरत चुड़ैल जैसी कैसे हो गई? धोखा मिला है हमें। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? कल तो मैंने मेकअप करवाया हुआ था। क्या तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है? तुमने अपना असली चेहरा मेकअप के पीछे छुपाकर रखा और हमें बेवकूफ बनाया। निकल जा हमारे घर से अभी के अभी। नहीं, ऐसा मत करिए। मैं भला कहाँ जाऊंगी? लोग हंसेंगे मुझ पर। अरे मैंने अगर तुम्हें यहाँ रहने दिया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, समझी? चलो निकलो यहाँ से। निशा के घर वाले उसे धक्के मार के घर से निकाल देते हैं। निशा रोते रोते कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है। फिर वह कुएं के पानी में अपनी परछाई की तरफ देखती है। इतनी बुरी दिखती हूँ मैं। इस रूप रंग के कारण आज मुझे मेरे ही पति ने घर से निकाल दिया। अब मैं जी कर भी क्या करूंगी? अब मेरा मर जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर निशा कुएं में कूद जाती है और मर जाती है। मरने के बाद वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। तभी वहां से एक आदमी निकल रहा था। वह निशा को देख लेता है। चुड़ैल, इतनी डरावनी चुड़ैल, भागो यहाँ से। क्या कहा? डरावनी? मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे बदसूरत और डरावनी कहेंगे? रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। निशा चुड़ैल गुस्से में उस आदमी को मार डालती है और उसे कुएं के अंदर फेंक देती है। चुड़ैल बनने के बाद निशा का गुस्सा और भी बढ़ गया था। अब उसे हर सुंदर औरत से नफरत हो गई थी और वह अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। अगले दिन वहां अपने ससुराल जाती है, यह देखने के कि वहां क्या हो रहा है। उसके पति ने रातों रात एक बहुत सुंदर दूसरी लड़की से शादी कर ली थी, ताकि लोग ये न जान पाए कि उसकी शादी किससे हुई थी। ये क्या इतना बड़ा धोखा? मुझे मरे हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और ये लोग मेरी जगह किसी दूसरी सुंदर लड़की को बहू बनाकर ले आए। नहीं, मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल वहां से गुस्से में जाती है और उसे वहां पर एक ब्यूटी पार्लर नजर आता है। उस पार्लर के अंदर जाकर उस पार्लर की मालकिन को मार देती हैं और खुद पार्लर की मालकिन का भेस बना लेती हैं। आने दो अब इस शहर भर की औरतों को। ऐसा मेकअप करूंगी कि याद रखेंगी। अगर मैं खूबसूरत नहीं हो पाई तो आज के बाद इस शहर की एक भी औरत खूबसूरत नहीं दिखेगी। चुड़ैल के ब्यूटी पार्लर में सबसे पहले रीना आती है। रीना वही औरत थी जिससे निशा के पति ने दूसरी शादी करी थी। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहला ग्राहक मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ही निकला। ये बहुत अच्छा मौका है विवेक और उसके परिवार से बदला लेने का। अब मजा आएगा ना? जी, आप ही यहाँ की मालकिन हैं? हाँ, मैं ही हूँ। अंदर आइए ना, बताइए आपको
जी मेरी कल ही शादी हुई है और शादी के बाद आज मेरी पहली मुंह दिखाई है, तो आप मुझे सुंदर सा तैयार कर दीजिए। मेरे पति कहते हैं कि उन्हें मेरा चेहरा एकदम चांद जैसा लगता है, तो आप इस चांद को और निखार दीजिए। ओह ऐसा क्या? ठीक है, फिर मैं आपके इस चांद के चेहरे को और ज्यादा निखार दूंगी। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। आइए बैठिए। चुड़ैल रीना का मेकअप कर होती है और रीना अपना चेहरा शीशे में देखती है तो चिल्ला उठती है। आओ! ये क्या किया? ये तूने क्या किया? चांद सा चेहरा था ना तेरा, ले मैं और निखार ले आई तेरे चेहरे पे। अब जा अपने पति के पास अपना ये चांद जैसा चेहरा लेकर। तभी निशा वापस से चुड़ैल में बदल जाती है। रीना उसे देखकर बहुत डर जाती है और सारी बात अपने घर पर जाकर बताती है। हे भगवान, ये क्या? तुम्हारी शक्ल तो मेरी पुरानी बीवी से भी भद्दी हो गई है। लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। चलो निकलो मेरे घर से, तुम्हें सबसे मिलवा करके मैं अपनी नाक थोड़ी कटवाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें भला मेरी क्या गलती है जो आप मुझे घर से निकाल रहे हैं?